लड़की थ्रेटनिंग देती है कि यदि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड को आप कार खरीद के नहीं दोगे तो मैं आपके ऊपर 498 का केस डाल दूंगी। 6 दिन से महिला नहाती नहीं थी, बताइए उसके साथ कौन वो रहेगा? आदमी अपने पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद के किस देता व्यक्ति है। का कितना पैकेज है, किस व्यक्ति कितना कमा सकता है, ये जानती है महिलाएं। शादी करती हैं और उसके बाद एक्सटॉर्शन करती बात हैं। का बहुत दुख है, मैं अपने पोता को भी अभी तक टीवी पर नहीं देखा हूँ। पोता को देखना चाहते हैं आप? पोता को मैं अपना लेना चाहता, अपराधी के पास मैं नहीं छोड़ना चाहता। हमको नहीं मिला न्याय, हम लोग के ऊपर से केस हटाया नहीं गया, हम लोग को स्वतंत्र नहीं किया गया, तो हम अब पूसा रोड से बार बार जौनपुर जाने में सक्षम नहीं है। टीवी में उस बच्चे को पढ़ाया, अब पैसा वाले लोग नहीं। तो एक बात समझ लीजिए कि एक बाप अपने बेटा को नहीं सिर्फ खोया है, एक समाज अपने लड़के को नहीं खोया है, एक देश अपने एक अच्छे एआई इंजीनियर को खोया है। में खोजिएगा तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, समझे? ऐसा लड़का था वो। 498 केस अगर फॉल्स होता है तो करने वाले को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। एकदम रोना नहीं है, पड़ता वो नहीं होना। आपकी कोशिश ने गिरफ्तारी भी कराई है, आपकी कोशिश से इनका पोता भी घर आएगा। मेरा नाम सुमित कुमार है और सच बिहार के माध्यम से वार समाज का एपिसोड आपको कब से हम दिखा रहे हैं, कब से ये बातें बता रहे हैं कि समाज जिसकी ओर जा रहा है वो बस समाज नहीं रह गया, अब एक नई सनक के रूप में ले रहा है। कितने पुरुषों की पीड़ित कहानियां हमने सुनाई है इस एपिसोड के माध्यम से सच बिहार पे, और हमने कई बार यह आशंका जाहिर किया है कि जिस तरह से महिलाएं अपने अधिकार से ज़्यादा पुरुषों को शोषण करने में भरोसा रख रही है, जिस तरह से हमारा कानून महिलाओं को एक तरफा पीड़िता बना देने का अधिकार दे रहा है। आप देखिए कि यूपी में एक पुलिस शोषित होकर आत्महत्या करने पे मजबूर होता है, एक जज भी शोषित होता है महिलाओं की इस कानूनी व्यवस्था के कारण, और यही कहानी अतुल सुभाष के साथ होती है। सोचिए कि एक होनहार बिहार जैसे गरीब राज्य से आने वाला यहाँ के लड़के कितना मेहनत करके कहाँ तक पहुँचते हैं। ये लड़का एआई इंजीनियर बनता है 34 साल की उम्र में। जिस गरीबी से, जिस परेशानी से, जिस रिसोर्सेज की कमी से वो प्रताड़ित ना होकर परेशान नहीं हुआ, कभी कुंठित नहीं हुआ, वो पत्नी के अत्याचार से इतना पीड़ित होता है कि वो ऐसा कदम उठा पाता है। बोलने में भी कहते हुए देह सिहुर जाता है कि ये कैसे ये हो सकता है। जो वीडियो बना के बोला गया है 80 मिनट का वीडियो में, आप सुनते हैं तो लगता है कि एक महिला ऐसा हो सकती है क्या। जो बोला गया है वो सभ्य समाज में हम शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, लेकिन आजकल तो बोलना भी ज़रूरी हो गया है। कम से कम समाज सीखे और जाने कि ऐसी महिलाएं क्या प्रताड़ना कर रही है। साइटें जो हो गई हैं शादी विवाह कराने के लिए, वो एक धंधा का नया जरिया, एक तरह से समझिए दलाली का अड्डा बन गया, जहाँ पे किस व्यक्ति का कितना पैकेज है, किस व्यक्ति कितना कमा सकता है ये जानती है महिलाएं। शादी करती हैं और उसके बाद एक्सटॉर्शन करती हैं। ऐसा ही केस अतुल सुभाष का है, पिता है उनके साथ। और देखिए गांव का ये माहौल है। ये गांव का नाम क्या हुआ? पूसा रोड हुआ ना, वेनीपुर। और यहाँ से लड़का बेंगलोर पहुंचता है। ये आज सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लेकिन एक महिला कितना पीड़ित बनाती है। पिता हैं पवन मोदी नाम है इनका, और प्रताड़ित हैं, परेशान हैं इस बात से। और जिस तरह से इनके बच्चे ने बातें रखी हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारियां दे के गई हैं अपने जाने के बाद भी, अब उसको लेकर बहुत चिंतित हैं। अब सोचिए, अभी कानून हमारा हारा नहीं है, अभी भी उम्मीदें हैं, लेकिन उस दिन ख़त्म हो जाएगा जिस दिन सच में उसी अदालत के बाहर गटर में अस्थियां बहाने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि अब भी कानून नहीं सजग हुआ है। 3 गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं। अंकल, एक बात हम कहेंगे कि आपकी परेशानी हो तो कोई समाधान नहीं कर सकता, दुनिया का कोई इंसान कम नहीं कर सकता। आप लोग कर रहे हो, आप लोग मेरी आवाज़ पहुंचा रहे हो, ये भी एक समाधान है। मैं आप लोग का बहुत स्वागत करता हूँ। आज 3 गिरफ्तारी आप ही लोग के माध्यम से हुई है, आवाज़ गई है मेरी। पुलिस अधीक्षक हो चाहे जो कानून व्यवस्था, कम से कम गिरफ्तारी किया है। एक ही बात का बहुत दुख है, मैं अपने पोता को भी अभी तक टीवी पर नहीं देखा हूँ। पोता को देखना चाहते हैं आप? पोता को मैं अपना लेना चाहता, अपराधी के पास मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मेरी गुहार है प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री से, लालू जी से, तेजस्वी जी से, रामनाथ जी से, मुझे सभी से गुहार है कि मेरा पोता मुझे दिलवा दिया जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जरूर अंकल, हम लोग ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं कि पोता आपके पास तक आए, सारे लोगों पे कार्रवाई हो। लेकिन आज तक पुरुषों की इस पीड़ा को, कितने पुरुष इस चीज़ से प्रताड़ित थे, लेकिन उनकी सुनवाई न समाज सुनता है, न प्रशासन, न कानून। कम से कम आपके बेटे की बदौलत एक क्रांति हुई है कि लोग सुनने पे मजबूर हैं। और कई लोग अब ये आपको न्याय नहीं मिल सकता, लेकिन कईयों की न्याय की लड़ाई अब भी बाकी है। अंकल, मेरा बेटा चाहता है
तो उसके पास इतनी क्षमता थी कि वो जज को भी 5 लाख रुपया घूस दे सकता था। उसके बगल में बैठने वाला माधव जो है, उसका भी नाम हमारे बेटे ने लिखा, उसको भी वो पैसा दे के लंबी लंबी तारीख पर आ सकता था, लेकिन वो रिश्वत देना वाला आदमी नहीं था, सच्चाई पर चलने वाला आदमी था। मुझे भी कहता था कि पापा झुकना नहीं है, चाहे रिश्वत नहीं देना है, आप अपने सच्चाई से किसी का अहित मत कीजिए और अपना उसका सच्चाई का साथ दीजिए। और आवाज़ उठाया है उसने, जैसे भगत सिंह ने आवाज़ उठाया था फांसी पर चढ़ के। वो भाग सकता था असेंबली से, लेकिन भागा नहीं, उस आवाज़ उठाया। वही मेरा बेटा भी किया है कि और लोग जो पीड़ित हैं उनके साथ ऐसा नहीं हो, कोई दूसरा अतुल सुभाष पैदा नहीं ले। जरूर अंकल, सच बिहार पे आप हमको बताएं कि हम लोग एक बाहर समाज का एपिसोड चलाते थे। बहुत दिन से हम कह रहे थे कि जो महिलाएं जिस तरह से कर रही हैं ना, एक दिन बहुत गंदा रूप लेगा और आज ले ही लिया। और यदि अभी भी सरकार यदि नहीं इसके बारे में विचार करेंगी तो दूसरा भी अतुल सुभाष ऐसा कर सकता है। इससे पीड़ित कम से कम लाखों लोग हैं। इसका रिसर्च करके देखे, एनजीओ में खाली 40,000 लोग बंगलोर में है जो इससे पीड़ित हैं। उसमें इंजीनियर, ये होता है पीड़ित कौन? जिसके पास अच्छा पैकेज होता है। शादी साड़ी.com से हुई थी ना, वही तो सबसे बड़ी कमी है। हाँ, क्या हो गया? वहाँ लगा कि पैकेज देख ली लड़की और शादी की थी, उसको शादी मान लीजिए दूसरे जगह भी करना था, वो पैकेज देख के शादी की। और देखिए जीवन भर अब गुजारा हमारा इससे चलता रहेगा। 40,000 से 80,000, 80,000 से महीना से 3 करोड़, यही तो मांग थी उसकी। ऐसा कई केसेस में देखा गया कि महिलाएं अपने पति के साथ नहीं रहती, पैकेज लेती हैं और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाती हैं। ये भी इसमें आया है मामला। सब मामला तो उसमें आपको दिया हुआ है, वीडियो आप देखिएगा, उसका नोट देखिएगा, जो महीनों की तैयारी से के बाद उसने उस दिन कदम उठाया है। तो इससे मतलब है कि वो महीनों से इसकी तैयारी किया है ना। अंकल, एक बात हम समझना जरूर चाहेंगे कि जो लड़का इतना मेहनत करता है, भीतर नहीं जाइएगा भैया, हमारी पत्नी की हालत बहुत खराब है। मैं आपके कोई अंदर नहीं जाइएगा, कोई एकदम नहीं जाइएगा। जो व्यक्ति एआई इंजीनियर बनता है इस गांव से, वो इस जगह पे हिम्मत हारते हैं। क्या लगता है अंकल कि जो कितना मेहनत किए होंगे एआई इंजीनियर बनने के लिए? हम लोग क्या पूछते हैं? आप पूरे समाज से पूछे कि 12 किलोमीटर साइकिल से जाना, और उस समय रोड की क्या हालत थी 2004-05 में। अब 12 किलोमीटर आना और 90 दिन की उसकी हाजिरी है कैंपस में। पब्लिक कैंपस जो है यहाँ से पूसा में, उसकी 90 दिन की हाजिरी है। अब सोच के देखिए, जाड़ा हो बरसात हो, कहता था कि एब्सेंट नहीं करेंगे, तभी ना वो इतना बड़ा इंजीनियर और साइंटिस्ट बना। और यहाँ पे हमारी कानूनी व्यवस्था के कारण हार मानना पड़ गया। ये स्थिति है हमारे कानून की, जो कि बहुत बदलने की और इस पर रिव्यू होने की ज़रूरत है। जज की, जिसमें इतना बड़ा आरोप लग गया कि घूस ले रहा है ऐसे मामलों में। बताइए, एक बात आप बोल रहे हैं अंकल हर जगह पे, देखिए जथिन भीतर तब फिर हमारा साथ दिक्कत नहीं जाएंगे। एक बात अंकल आप बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में ऐसे प्रथा नहीं रही है कि अस्थियां लेके आया जाए, लेकिन आप अपने बच्चे की बात मानने के लिए लाए भी हैं। क्या लगता है आपकी वो जो बात कही है, हालांकि वो बात कितना हिम्मत हार के बोले होंगे कि गटर में बहा देना, वो हम एकदम दुखी हैं उस बात से। एकदम बहा बेटा, यदि हमको नहीं मिला न्याय, हम लोग के ऊपर से केस हटाया नहीं गया, हम लोग को स्वतंत्र नहीं किया गया, तो हम अब पूसा रोड से बार बार जौनपुर जाने में सक्षम नहीं है। हम वही काम करेंगे जो मेरे बेटा की इच्छा थी, और हम कुछ नहीं कर सकते। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं मेरे पास। हम अपराधी है तो हमको सजा मिलना चाहिए, और नहीं है तो उसकी जांच करावे कि हम लोग अपराधी किस्म के लोग हैं कि क्या है। सरकार जेल तो चले गए हैं वो तीनों अंकल, लेकिन वो बरी हो जाते हैं कल के, जैसा कि आप उसमें मेंशन भी किया गया कि अगर बरी यदि हो जाएगी तो हम लोग को मरवा देगी। उसकी माँ के पास बहुत बड़ा सोर्स पैरवी है, कुछ भी करवा सकती है हमारे परिवार के साथ। अब तो यदि ये उसको फ्री किया गया तो इसका मतलब कि आप जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं ना, उनको फ्री कर देते हैं तो क्या होता है, वही हम लोग के साथ होना है। तो अगर न्याय नहीं मिलती है या कुछ भी ऐसा होता है तो आप लोग वही करेंगे? हाँ, उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है जौनपुर में, हमारे बहू की माँ का। और वो यदि वो स्वतंत्र हो गई, उसको यदि छोड़ दिया गया तो हमारे परिवार को भी ख़त्म करवा देगी, इसकी गारंटी है। आप लोग यहाँ पे आई थी, गांव में रही थी यहाँ कुछ? एक दिन के लिए रही है, आई है शादी के बाद और दूसरे दिन चली गई है। तो एक ही दिन में सारी प्रताड़ना का केस कर दी। हाँ, वहाँ से जाने के बाद किए, जब पैसा देने से मना किया है बेटा तब।
बताइए, देखिए गांव देहात के लड़के हैं, कई कह रहे थे कि भैया हमारे साथ दौड़ने जाते थे, भैया गुटखा तक चॉकलेट तक नहीं खाते थे और आरोप लगाइए कि ड्रिंक करके पीटता था। यही सब बात बोल रहे थे ना आप लोग? सही बात है, वो कुछ कोई नशा वशा नहीं कर रहे थे, ठीक है, एकदम नॉर्मल थे, आते थे पढ़ के हम लोगों के साथ। यही फील्ड था, बहुत बड़ा रोड, छोटा था, बहुत बड़ा फील्ड था, हम लोग मैच खेला करते थे, खेलते थे, और बस यही है। वो कभी ऐसा हम लोगों के साथ व्यवहार न किए, न कुछ गलत किए जो हम लोग को आज लगेगा कि हाँ वो गलत थे, कतई नहीं मान सकते हैं। सोचिए उन लड़कों के लिए। इससे पूछिए ना, इससे पूछिए, ये हमारे सामने का लड़का है, आप पूछिए कि इसके हमारा बच्चा कैसा था, आप इसी से पूछिए, पूरे समाज से पूछिए। नहीं वो तो हम पूछेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? अविनाश कुमार। क्या आप देखे थे, मिले थे सुभाष जी से, कैसा उनका नेचर रहा था हर मामले को लेकर? क्योंकि महिला कह रही है और उसका बात भी दुनिया सुन लेता है, लेकिन आप जो घटना हुई, सुभाष भैया जैसा कोई पूछा और में दूसरा लड़का ही नहीं होगा। वो इतना शरीफ थे कि कुछ न किसी चीज़ का नशा, न किसी से कोई झगड़ा, न लड़ाई, कुछ नहीं। अपना सिर्फ जाते थे, पढ़ने पढ़ के आते थे, अंदर रहते थे, थोड़ा टाइम खेलते थे बस, और किसी से कोई माने मतलब नहीं। डेरा मेरा था, तो मकान उसके कारण बना डेरा में रहते थे। पहले डेरा में रहते थे, मकान 22 साल रहे उसी में, वो मैट्रिक किया भैया, वो देखिए एक नंबर वाला यही हम भाड़ा पर रहते थे भैया, हमारे पास पैसा नहीं था, हम गरीबी में उस बच्चे को पढ़ाए, हम पैसा वाले लोग नहीं थे। और इतना यहाँ का फोटो आप दिखाइए, इसको देखिए, दिखाइए, इस रूम जिसमें में आपको रहते थे दिन ये। में भी माने दिन में भी आपको ठंडा लगेगा, दिन में भी गर्मी, हवा जाने की कोई जगह नहीं। पूरी पढ़ाई यहाँ से हुई पूरी है। पढ़ाई यहीं से किया। और सोचिए कि माँ बाप के लिए कितना गर्व की बात है कि उसी के बगल में जमीन लेके घर बना दिया। ये कितना उस माँ बाप के लिए कितनी गर्व की बात है कि बेटा ये इंजीनियर बन गया, जिस जमाने में यहाँ के लोगों में कीपैड फोन नहीं होता था। नहीं है ना बात? और ये अमेरिका जाके भी ट्रेनिंग किए थे। नहीं अमेरिका तो उसको कंपनी वाली रिसर्च के अच्छा, और मिला था ऑफर? नहीं, ऑफर क्या मिला था, वो तो जिस कंपनी में था उसको कोई प्रॉब्लम होता था तो वो अमेरिका भेजती थी उस रिसर्च, उसका वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी 6 महीना पहले उसको कंपनी भेजी थी अपने पैसा से, वहाँ पर कही कि उसको वहाँ पर ऑफर मिला कि रह जा, बोला नहीं मैं बाप आपको छोड़ के अमेरिका नहीं रहूँगा। तो एक बात समझ लीजिए कि एक बाप अपने बेटा को नहीं सिर्फ खोया है, एक समाज अपने लड़के को नहीं खोया है, एक देश अपने एक अच्छे एआई इंजीनियर को खोया है, एक बिहार अपने अच्छे प्रतिभावान व्यक्ति को खोया है, जो एक कानून की उसके ही कानून के चौखट तक पहुंचा और उस कानून से हार गया, और उसी कानून से इतनी नाउम्मीदी हुई कि इतना तक कह गया कि हमारे उसी सामने वाले गटर में अस्थियां बहा देना। आप सोचिए कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी बातों की कितना अंदर तक हर्ट करता है। ये सामाजिक परिवेश जो महिलाओं को अति साहस देता है इस तरह की हरकत करने के लिए, इस पर ज़रूर रोक लगनी चाहिए, ज़रूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि महिलाएं गलती कर रही हैं, इसलिए कि वो महिलाएं जो सच में शोषित है, कहीं उनका भी मजाक न बना दे ये समाज। बाबा कह रहे हैं वैसा लड़का तो इस समाज में नहीं है, समझे ना। समाज में खोजिएगा तो वैसा लड़का नहीं मिलेगा, समझे, ऐसा लड़का था वो। बताइए, ये समाज पूरा अपने बच्चों को एग्जाम्पल देता होगा कि सुभाष भैया जैसा बन जाना। हाँ, कुछ मेहनत कर देना। हाँ, मेहनत करना लड़कों का काम है, बच्चों का काम है, लेकिन वैसा लोग करता नहीं, अभाव में चला। इतने अभाव में पढ़ा है। ये पहले किसी के यहाँ नौकरी करते थे, किसी क्या नौकरी करते, जिनकी अपनी दुकान नहीं थी, अपने चाचा के यहाँ पूसा रोड में 250 रुपया महीना का नौकरी करते थे। वहाँ से हम 2 साल के बाद 5000 लगा के दुकान किए। बहुत मेहनत करते, 18 घंटा मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। उन लोग भी बहुत मेहनत किया, बर्थ पे रह के पढ़ा है। 12 के बाद जब वो गया है पूना तो बीटेक करने, उसके बाद हम बहुत कम पैसा भेजते थे तो ट्यूशन पढ़ा है। अंकल एक बात कहेंगे अंकल, देखिए हम लोग भी आपके बच्चों की कमी तो नहीं कर सकते पूरा, लेकिन हम लोग भी आपके बच्चे जैसे हैं। उम्मीद रखिए कि हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और ये हर अतुल सुभाष की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और कोशिश होगी कि लड़ाई लड़ी जाए। इसी के लिए वो शहीद हुआ है बेटा, इसी के लिए शहीद हुआ एकदम है। लड़ाई लड़ा जाएगा अंकल, ये आप घबराइए मत। हम तो कहते हैं ना, जैसे आर्मी में अपने बेटा को लोग भेज देता है, वो शहीद होता है, फिर वो परिवार दूसरे बेटा को भेजता है कि जाओ बेटा देश के लिए शहीद हो जाना। वही मेरा अतुल सुभाष भी किया है, इस देश के लिए शहीद हुआ है। नहीं अंकल, एकदम रोना नहीं है, पड़ता वो नहीं होना। आपकी कोशिश ने गिरफ्तारी भी कराई है, आपकी कोशिश से इनका पोता भी घर आएगा, और इनकी बहुत इच्छा है
कि अतुल सुभाष जैसे ही बनाया जाए, एक नोट और एक गिफ्ट छोड़ के गए हैं अपने बच्चे के लिए। सोचिए एक पिता उसे इतना सहेज के रखे हुए हैं कि उन्हें खोलना उचित नहीं समझते, 2038 में ही देंगे, और अगर बच्चा उनका मिलता है तो फिर वो अतुल सुभाष जैसा बनाना चाहेंगे। सोचिए कि एक पिता अपने बच्चों के लिए कितना करता है, एक समाज अपने, देखिए यहाँ दादाजी देख रहे हैं, इनके आँख में आंसू दिख रहा है। ये इसलिए नहीं था कि वो एक सिर्फ लड़का था, यहाँ के लोगों के लिए एक उम्मीद था। नहीं दादाजी? हाँ, ये सब चीज़ परेशान कर रहा है ना। बच्चा बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया विचार। हाँ, विचार बहुत बढ़िया। बताइए यहाँ पे जितना लोग हैं, लड़के हैं स्पेशली, लड़कों के लिए कितना उम्मीद के बात था कि भैया वहाँ पे सेटल हैं तो कुछ न कुछ मदद करते थे आप लोग को। जी जी, हम लोग की मदद करते थे अतुल भाई। जी जी। बताइए, तो बस इतना ही तक रखेंगे। इस पर जितना अपडेट आएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि लाया जाए। और एक आवाज़ जरूर उठाइएगा कि 498 केस अगर फॉल्स होता है तो करने वाले को आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिए, तो ये बंद हो जाएगा फॉल्स केस। आजीवन कारावास की आप लोग आवाज़ उठाइए कि जो फॉल्स केस किया, अगर फॉल्स साबित हो गया कोर्ट में तो उसको आजीवन कारावास हो। और एक और बात, नहीं मिलने के कारण ही ये झूठा केस बढ़ता जा रहा है। बहुत झूठा केस बढ़ रहा है, और ऐसे केसेस के कारण पूरा पुरुष और उसका परिवार प्रताड़ित होता है। एक और बात, महिला आयोग इतने दिन से चल रहा है, अब बहुत ज़रूरत है कि इस समय अंतरिम रूप से एकदम पुरुष आयोग बनाया जाए। एकदम पुरुष आयोग बनना चाहिए। 498A डाल के लड़की थ्रेटनिंग देती है कि यदि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड को आप कार खरीद के नहीं दोगे, तो मैं आपके ऊपर 498A का केस डाल दूंगी। और वो आदमी अपने पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद के देता है इस डर से। बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट देता है आजकल का। मैं सुना हूँ NGO वाले जो मिले थे बेंगलोर में, वो ऐसा करते थे। एकदम नहीं अंकल, एकदम क्या बात करें। वो वीडियो तो सुने आप, सब समाज सुनिए ना, कि 6 दिन से महिला नहाती नहीं थी। बताइए उसके साथ कौन रहेगा? ये मतलब ये तो सीधा वाली बात है ना, ये तो कितना घटिया बात है। और ऐसे ऐसी बातें उन्हें बताया है उनके बारे में कि सोच के सुन के बात भी नहीं किया जा सकता आसपास में। तो इस तरह की महिला है और इस तरह की उनकी हरकत है। बताइए ऐसी महिलाएं देवी के रूप होती हैं क्या? ऐसे ही लोग होते हैं क्या? तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि अतुल सुभाष की आज बात है। ऐसे कई लोग आज भी प्रताड़ित हैं, ये बात ध्यान रखिए। हमारा कोर्ट कानून थोड़ा सीधा हो और समझे इस बात को। बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।